हाय गाइस। आपने कभी 100 प्लस पी वाला स्टॉक में इन्वेस्ट करके क्या मल्टीबैगर बनाया? तो आज की वीडियो में मैं ऐसे एक कंपनी को लेकर बात करने जा रहा हूँ जो 100 प्लस पी अप्रॉक्स 100 प्लस पी में 3 गुना पैसा बनाए। तो मैं मेरा जो वीडियो है वो आदित्य इन्फोटेक को लेके है। आदित्य इन्फोटेक मतलब जिसका ब्रांड नेम है सीपी प्लस। सीपी प्लस एक सीसीटीवी सर्वेलेंस कंपनी के अंदर आता है जो इंडिया में बहुत बढ़िया नंबर से इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है और डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ हो रहा है। और इस इंडस्ट्री में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब डेवलपमेंट में थोड़ा रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ है, जिसके कारण एक रेगुलेशन बैरियर क्रिएट हुआ है जो इस इंडस्ट्री को एक टेलविन इंडस्ट्री बनाता है। लाइक इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है STQC, मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इंडिया में FY 2027 में जो भी सीसीटीवी, मतलब जो भी रिटेलर वगैरह B2B में जो भी सेल करेगा उसको ये सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 साल के लिए उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर से रिसबमिट के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये वाला एक प्रोसेस बनाया। तो ये वाला क्यों बनाया और इससे पहले क्या था? इससे पहले जैसे FY 26 में सभी प्लेयर लाइक चाइनीज प्लेयर, गोवल जो जैसे अमेरिका का हनीवेल वगैरह हो गया वो भी, एंड इंडियन प्लेयर सभी मिलके अप्रॉक्स 33% करके सभी का मार्केट सेट था। लेकिन ये वाला जो रूल्स हुआ STQC, ये FY 27 का पहला दिन से इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इसका मतलब जो भी अभी मार्केट में आपको सीसीटीवी वगैरह दिखा देगा, मैक्सिमम जो होगा सब STQC सर्टिफाइड आपको सीसीटीवी दिखा देगा मार्केट में। और मार्केट का आप ओवरव्यू आप देखोगे तो सीसीटीवी इंडस्ट्री डबल डिजिट से हर साल ग्रो हो रहा है। और FY 27 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है $5 बिलियन का एक मार्केट, $5 बिलियन। तो इससे पहले क्या हुआ था कि आदित्य इन्फोटेक का जितना मार्केट शेयर था सिर्फ इंडस्ट्री में FY 26 में वो 23-25 के अंदर ही था। लेकिन आफ्टर STQC इसका जो मार्केट शेयर है वो मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है FY 27 में 40% और 40% का अबव भी हो सकता है जो मार्केट शेयर। तो उस हिसाब से हम पूरा देखेंगे एक सीसीबी इंडस्ट्री को। तो STQC का मेन जो मतलब ही था, जो भी सीसीबी बन रहा है और इंडिया में बेचा जा रहा है उसको, जो उसके अंदर जो चिप जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो क्या चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग है और वो क्या लोकली, मतलब कोई जगह ताइवान हो कोई दूसरी जगह से वो मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, क्योंकि उधर एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आ गई। तो उसी टाइम पे हमारा इंडियन गवर्नमेंट में STQC इम्प्लीमेंटेशन किया और ये वाला जो रेगुलेशन हुआ ये इंडिया में पास हुआ। और यही रेगुलेशन इंडिया में इसको एक टेलविन बनाया और इसको एक बैरियर ऑफ एंट्री बनाया। आपको मोट वगैरह का थ्योरी थोड़ा भी पता होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक्चुअली मोट क्रिएट कर रहा है एक इंडस्ट्री का। लेकिन एक चीज़ है, हाँ, अभी सभी कंपनी अपना जो सीसीबी का जो भी सर्टिफिकेट के लिए वो अप्रूवल के लिए भेज रहा है और गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रहा है और एक सिंपल प्रोसेस के अंदर हो रहा है। तो अभी मैं एक ओवरव्यू भी दूँ तो आदित्य इन्फोटेक FY 26 में कितना परफॉर्मेंस किया और उसके FY 27 में क्या गाइडेंस वगैरह दिया है। कंपनी ने FY 26 में 36% रेवेन्यू ग्रोथ किया था और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा तगड़ा ग्रोथ किया था एंड ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला एंड पैड मार्जिन भी बहुत इम्प्रूव हुआ। जैसे 160 से प्लस अपना मतलब पैड ग्रोथ हुआ था एंड 36% रेवेन्यू ग्रोथ। एंड कंपनी का जो मतलब कंपनी मल्टीपल टाइम अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है एंड प्रॉफिट मार्जिन है वो एवरी टाइम वो एक एक करके रियल देते रहा एंड अपग्रेड करते गया। तो ये वाला प्रोसेस है। एंड FY 27 की भी बात बोलूँ तो कंपनी ने रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया है वो 6,000 to 6,500 रेवेन्यू की बात है। और जो EBITDA मार्जिन का बात है वो 14 to 15%, पैट मार्जिन 8.5 to 7.5 का एक रेंज कंपनी ने दिया है। 8.5 to 9.5, सॉरी 7.5 नहीं, 8.5 to 9.5। और उसका जो अप्रॉक्स FY 27 में जितना मतलब पैट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 510 CR से 617 CR के एक अप्रॉक्स आ रहा है। लेकिन इधर हम जितना भी मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस
रेवेन्यू, टॉप लाइन और मार्जिन सभी अपग्रेड हो रहा है, जो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो मेन बात है, क्योंकि कंपनी का जो अभी फील्ड में काम कर रहा है उसमें, क्योंकि कंपनी का 23% जो मार्केट शेयर है उससे डायरेक्ट 40% वाला जो मार्केट शेयर में कंपनी इंटर कर रहा है, उसमें जब मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री का एक 5 बिलियन का मतलब टैम बन रहा है FY 2027 में, तो उसी टाइम में कंपनी ने मतलब 40% कवर कर लिया, तो मतलब आप पकड़ सकते हैं कि 2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इधर मतलब जो 6,500 का जो एक्चुअल गाइडेंस है और एक्चुअल जो मार्केट का अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एक रेगुलेशनल टेलविन हो गया जो इसको एंटी बैरियर कर रहा है, कोई भी आके अपना माल ऐसे बेच नहीं सकता है। और इसको एक एंटी बैरियर और एक मोड बना के, जैसे भी और भी पीआर है बट CP प्लस इंडिया में लीडर है। लीडर में सबसे ज़्यादा सेल करता है वॉल्यूम के हिसाब से भी एंड वैल्यू के हिसाब से भी। एज ऑफ नाउ टुडे, आज के हिसाब से सबसे बड़ा ब्रांड इंडिया में कोई है तो CP प्लस है। तो CP प्लस का जो FY 20 में वो वॉल्यूम गाइडेंस भी जो दिया है 25 to 30%। ASP मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस वो भी कंपनी बोल रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा है, सबको पता है कि चिप वगैरह का, मेमोरी का सबका दाम बढ़ गया, तो कंपनी का जो भी रॉ मटेरियल है उसका भी दाम बढ़ गया, तो कंपनी उसको सिंपली पास ऑन कर दिया। और इस साल का जो पास ऑन करने का जो स्ट्रेटेजी है वो 25% ASP को होगा कंपनी, मतलब अप्रोक्स सभी जो भी प्रोडक्ट है तो अप्रोक्स पकड़ के कंपनी ने वही गाइडेंस दिया है। तो और एक छोटा सा मैं इसमें इंक्लूड करूँ, जैसे कंपनी का बहुत ज़्यादा मतलब मैं देखता हूँ हर एक क्वार्टर में कंपनी अपना एक्सपेंशन मोड मतलब एक्सपेंशन करे जा रहा है और कैपेसिटी भी बढ़े जा रहा है, और नया नया जो कंपनी है उसके साथ टाई अप करके, जैसे ताइवान में कंपनी एक R&D हब खोल लिया, ओरियन केबल के साथ केबल का कुछ इनोवेशन कर लिया, लोकलाइजेशन मतलब जो भी रॉ मटेरियल इंडिया का जितना भी सर्वेलेंस था सभी चाइना नहीं तो कोई ताइवान से रॉ मटेरियल खरीद के असेंबल करके बेच रहा था। लेकिन अभी सभी ने लोकलाइजेशन कर रहा है, मतलब लोकल जगह से सोर्सिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, तो उसको मतलब सर्टिफिकेट लेने में भी बहुत ही आसानी हो जाती है। और मैं और एक चीज़ को मैं कवर करूँ कंपटीशन को, मतलब बिफोर आफ्टर में STQC में बात करूँ, जैसे मैं बोल रहा था उस टाइम में भी 33% चाइनीज़ प्लेयर था, और चाइनीज़ प्लेयर मेनली जो डोमिनेंट था गवर्नमेंट बेड में। और गवर्नमेंट का जो STQC का जो रूल्स है वो मेनली आया गवर्नमेंट बेड में ना पार्टिसिपेट करने का। तो गवर्नमेंट बेड में मैं अभी डायरेक्ट देख रहा हूँ कि CP प्लस बहुत ज़्यादा अपना प्रेजेंट जमा के बैठा गया, और जो जमा के एक बार बैठ गया और मार्केट शेयर जो एक बार चाइनीज़ प्लेयर से डायरेक्ट जो मतलब और भी ग्लोबल ब्रांड वगैरह था, लेकिन वो लोग उतना ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाए जितना ज़्यादा कैप्चर CP प्लस ने कर लिया। और CP प्लस बहुत बढ़िया से अपना जो मार्केट शेयर है वो भी कैप्चर कर लिया इंडियन गवर्नमेंट साइड में भी, और उधर से एक B2B वाला ग्रोथ आ गया। और मैं कंपटीशन की और एक बात बोलूँ, जैसे इंडिया में और CP प्लस के अलावा जो कंपनी है अनलिस्टेड है, पामा बोल के एक है, मैट्रिक्स है, और आपका एक है टीजर टीजर बोल के एक लिस्टेड कंपनी है, आप SME प्लेटफॉर्म में वो लिस्टेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसका भी ग्रोथ रेट जो है वो भी तगड़ा है, बहुत अच्छा कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो एक हाई पी वाला स्टॉक, आप एक 100+ कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक मतलब रेगुलेशनल जो बैरियर क्रिएट कर रहा है उसको ही उसका मोड क्रिएट कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। और उसका जो मार्केट शेयर एक्चुअल जो 23 to 25% था तो बढ़ के एकदम 40% हो रहा है। और एक्चुअल जो अपॉर्चुनिटी है वो ह्यूज है, कंपनी ईजिली अपना जो ASP है मतलब जो रॉ मटेरियल का प्राइस जितना भी बढ़ा वो ईजिली पास ऑन भी कर रहा है, ऊपर से अपना जो प्राइस का दाम भी बढ़ा रहा है। मतलब एक ओवरऑल आप देखोगे तो पूरा ही टेलविन, और कंपनी जितना गाइड कंपनी का जो टैग रिकॉर्ड है, कंपनी जितना बार गाइडेंस दिया है उससे ज़्यादा डिलीवरी दिया है, और एवरी टाइम आता है मतलब रियल पब्लिश करते हैं और गाइडेंस अपडेट एवरी टाइम मतलब रियल देते हैं एंड गाइडेंस अपडेट। तो कंपनी का टैग रिकॉर्ड है। और कंपनी का एक्चुअल में वैल्यूएशन की बात बोलूँ तो कंपनी का पी कभी 80 के नीचे गया ही नहीं, जब भी जाता है वो फिर से लौट के वही आ जाता है, फिर से एक तगड़ा अर्निंग आता है, फिर से वो पी डाउन हो जाता है, फिर से वो 100 का पी में ही सस्टेन करा जाता है। और एक मैं छोटा सा चीज़ ऐड करूँगा, Q4 का मार्जिन वगैरह देखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ही आपको ज़्यादा दिखेगा जितना मैं अभी गाइडेड जो नंबर बोला, क्योंकि उधर थोड़ा प्रीवियस जो लो इन्वेंटरी कॉस्ट था इसके रिगार्डिंग, लेकिन अभी जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है वो नॉर्मल सा प्राइस का ही है, तो उतना ज़्यादा आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, बट ईयर ऑन ईयर आपको जरूर मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म थोड़ा इफेक्ट है बट उतना ज़्यादा नहीं है। और कंपनी का जो एक्चुअल जो ग्रोथ नंबर मतलब Q1 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40 to 50%, बट
मुझे लग रहा है ये ग्रोथ नंबर और भी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी वेट बोलो और बाकी उतना बड़ा प्लेयर अभी कोई नहीं है। तो ग्रोथ नंबर एंड अपॉर्चुनिटी जो मार्केट शेयर का भी मैं जो बात कर रहा हूँ, वो भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका H2 सबसे ज़्यादा है, H1 उतना ज़्यादा नहीं है। तो उतना आप मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते जब तक पूरे ईयर ना हो। तो आपको एक एक डायरेक्ट एक बात बोलूँ, मतलब जब कोई कंपनी में आप डायरेक्ट 100 की से आप कंपेयर मत करिए कोई भी कंपनी से। आपको उसके पीछे का जो स्टोरी है उसको समझना चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशन टेलुइन, जो उस कंपनी का जो प्रेजेंट सिचुएशन उसको बाकी जो 100 वाला कंपनी से डिफरेंस करता है। लाइक मैं अभी जैसे CP+ की बात कर रहा हूँ कि रेगुलेशन एंड टेलविन, गवर्नमेंट का टेलविन, आपको चाइना+1 थ्योरी के लिए चाइना प्लान नहीं एंटर कर पा रहे। तो ये सब कुछ मिला के एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी बना रहा है। जो फील्ड में मतलब सिर्फ CP+ एक बड़ा बैंड है, बाकी आप कोई बैंड का नाम भी नहीं जानते हो। लेकिन जो भी मतलब था हिगविसन वगैरह जिसके साथ भी था, वो सब अभी इंडिया मार्केट से आउट हो गया। तो इसके रिगार्डिंग अभी आदित्य इन्फोटेक का ह्यूज स्कोप है। आप कोई भी पी देख लो, वो अभी आगे ही जाएगा। मैं ज़्यादा फॉरवर्ड कुछ नहीं देना चाहता हूँ, बट आपको समझ लेना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बहुत बढ़िया कंपनी है, आप देख सकते हो। मैं यही बात बोल सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कुछ कंपनी लेके बात करें। जय हिंद।